गिरवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा एसपी अगम जैन ने आते ही पुलिसिंग की बहुत सी चीजें बदल दी। आप देख रहे हैं एडिशनल एसपी सहित हर थाने के थाना प्रभारी, एसडीओपी जनता से सीधे जुड़ रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनकी परेशानी सुन रहे हैं, उनकी दुख तकलीफ सुन रहे हैं, उनको ये समझा रहे हैं कि उन्हें न्याय कैसे मिलेगा, उन्हें ये बता रहे हैं कि साइबर फ्रॉड से कैसे वो बच सकते हैं, उन्हें ये समझा रहे हैं कि कैसे पुलिस के साथ मिलकर उनकी ज़िंदगी आसान होगी, और लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे अगर उन्हें कोई परेशान करता है, वो पीड़ित हैं, तो थाने में आकर उनकी सुनवाई होगी। ये बदलाव का बहुत शानदार दौर है। ये बेसिक पुलिसिंग है, और बेसिक पुलिसिंग में अगर आप जनता से जुड़ेंगे तो आपको गली गली का क्राइम पता लग जाएगा। कहाँ शराब बिक रही है, कौन जुआ चला रहा है, कौन ड्रग्स बेच रहा है, कौन गांजा बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन अनैतिक काम करा रहा है, सब आपको पता लग जाता है। हालांकि इसके लिए पुलिस में एक व्यवस्था है, बीट प्रभारी होते हैं, गली गली जाना होता है, नेटवर्क मजबूत करना होता है, और अब तो इसको और माइक्रो लेवल पर कर दिया गया है। परंतु अगर आप लोगों से जुड़ते हैं तो इसका बहुत फायदा होता है। एसपी नवनीत भसीन जब खंडवा में थे, उन्होंने इसी तरीके से जनसंवाद शुरू किया था, और घर घर उनका मोबाइल फ़ोन था, घर घर गली गली की कहानियाँ, किस्से, क्राइम उनकी फ़ोन तक पहुंचता था, और उस समय हड़कंप मचा हुआ था। कुछ ऐसा ही दौर खंडवा में वापस शुरू हो चुका है, जहां पर एडिशनल एसपी लेवल के लोग लोगों के बीच जा रहे हैं। आप फोटोज़ आप देख रहे हैं, पूरे सिस्टम को उन्होंने रोड पर लगा दिया सरकारी प्रशासन डिपार्टमेंट के साथ कि भाई कहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, क्या सुधार किए जा सकते हैं, किस तरह की समस्या है, कहाँ पर ब्लैक स्पॉट है, कहाँ पर गड्ढे हैं। खुद रात में जा जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद रोड पर नज़र आते हैं, पूरे टीम को एक्टिव कर दिया है, और रात में बसों की चेकिंग हो रही है, वाहनों की चेकिंग हो रही है। एक इंटरेस्टिंग वाक्य आपको बताता हूं। कुछ दिन पहले रात को 3 बजे मुझे एक व्यक्ति का फ़ोन आता है, क्योंकि मैं उन्हें जानता था। उनका फ़ोन उठाया। रात को 3 बजे का मतलब ये माना जाता है कि कोई गंभीर बात है जो सामने वाला व्यक्ति बताना चाहता है। 3 बजे जब हमने रात को फ़ोन उठाया तो उन्होंने बताया कि बहुत ही ज़बरदस्त चेकिंग चल रही है, बसों को रोका जा रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक बस में कुछ खतरनाक चीज़ें मिली हैं, कई बैग पुलिस ने बरामद किए हैं, और आपको मौके पे जाना चाहिए। जब उसकी वेरिफिकेशन की गई तो हमें जो जानकारी मिली वो ये मिली कि एसपी साहब के निर्देश हैं कि आपको बसों को चेक करना है, दिन में चेक करना है, रात में चेक करना है, और रात में तो वाहन की जो चेकिंग है खासकर बसों की वो बढ़ जा रही है। और इसके अलावा खटारा बसें तो नहीं चल रही हैं, क्या क्या सुधार किया जा सकता है। ऑटो वालों की जो दिक्कतें हैं उनसे बात की जा रही है कि भाई आप सुधार करें, आपकी बहुत शिकायतें आ रही हैं, व्यवस्थित ऑटो लगाएं, और किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पिपलोद थाना क्षेत्र की है, क्योंकि हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुछ जगह ऐसी है जहां बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, और पिपलोद थाना क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। एसपी साहब ने मौके पर भेजा टीम को, जाकर इन्होंने आइडेंटिफाई किया। इसी तरीके से नेशनल हाईवे पर भी उन्होंने छेगांव माखन थाने की टीम को एक्टिव किया, धनगांव को एक्टिव किया, देशगांव को एक्टिव किया, बोरगांव चौकी को एक्टिव किया, और उस क्षेत्र, उस नेशनल हाईवे पर जितनी भी चौकी और थाने हैं सबको एक्टिव किया कि अपने अपने चौकी क्षेत्र में जाइए और देखिए कि कहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। आप देख रहे हैं रात को 3-3 बजे पुलिस बस चेक कर रही हैं। इसके अलावा अब जो आपको फोटो दिख रही हैं ये बताती हैं कि ये सब वो लोग हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में किसी भी पॉइंट पे अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें एसपी साहब मौके पर बुलाकर गुड जॉब बोल रहे हैं। ये वो भाई है जिसने मोगट में जो अभी हाल फिलहाल में चोरी हुई थी उसमें उस आरोपी का, इमरान का फोटो खींचा था। इन्हें आप देख सकते हैं, मंडलोई साहब थे जो इंदिरा चौक पर आपको धूप में मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब वो टीम है। ये काड़े साहब हैं जो हरसूद में पदस्थ हैं। कुल मिलाकर जो अभी 80 लाख रुपए की शराब नष्ट हुई थी उनमें इनका मेजर रोल था। हर व्यक्ति जो आप देख रहे हैं इन्होंने किसी न किसी बिंदु पर बहुत अच्छा काम किया है। ये मिस जाट हैं जिन्होंने अच्छा काम किया। कई लोगों के नाम नहीं जानते, ध्यान नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इन सब की फोटो दिखाने का उद्देश्य यही है कि इन्होंने जिस भी बिंदु पर काम किया, अगर आपका लीडर आपके कंधे पे हाथ रख के बोलता है गुड जॉब, कीप इट अप, ये सुरेश यादव हैं, कोतवाली में खूब मेहनती हैं, मर्ग स्पेशलिस्ट बोला जाता है, ये वो सैनी साहब हैं जो सबको चाय पानी पिलाते हैं, इनको भी हैप्पी बर्थडे बोला गया। ये वो काका हैं जो कोतवाली में ड्राइविंग का काम करते हैं, टीआई की गाड़ी चलाते हैं, इन्हें हैप्पी बर्थडे बोलना। ये वो लड़के हैं जिन्होंने ओमकारेश्वर में लोगों की जान बचाई, इन्होंने कई लोगों की जान बचाई, इन्हें बुलाकर गुड जॉब बोला, शाबाशी दी, बधाई दी, धन्यवाद कहा।
अब आते हैं अपराध के संबंध में। ये सब वो लोग हैं जो कभी नशे का कारोबार करते थे, अवैध गोवंश का काम करते थे, जुए सट्टे का काम करते थे, सबके डोजियर भरवा रहे हैं। डोजियर की डिमांड बहुत लंबे समय से थी। कई बार कई सिस्टम के कई हिस्से तक ने मांग की कि डोजियर भरवाए जाने चाहिए। ऐसे लोग जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है किसी भी विषय में, उन सब के डोजियर आप भरवाइए। और ये सब वो लोग हैं जो अपराध में किसी न किसी में लिप्त हैं और आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं, अपराध करते रहते हैं। इन सबके डोजियर भरवाना शुरू किए, इन सबके खिलाफ कार्रवाई की, बॉन्ड ओवर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस गांव-गांव जाकर मेहनत कर रही है। तो ये खंडवा एसपी अगम जैन के आने के बाद खंडवा में पुलिसिंग में बदलाव है, ये आप खुद महसूस कर रहे होंगे। और पुलिस अब बहुत सजग, संवेदनशील, जनता से जुड़कर रहने वाली पुलिसिंग होने वाली है, ऐसी सबको उम्मीद है। गिरवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें।